लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया था, समझ लिया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं क्या होता है ये। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द एंटरप्राइज। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? जब कभी कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने गुड्स को सेल करती है या सर्विसेज दे प्रोवाइड कराती है तो उसके अगेंस्ट में उसको अमाउंट रिसीव करना होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स। In the other words, amount remaining outstanding against sale of goods or services rendered are trade receivables. तो दूसरे वर्डों में अगर बोला जाए कि जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है, मतलब अभी हमें मिलना बाकी है। ठीक है, हमने कमा लिया है लेकिन अभी हमें मिलना बाकी है, इस तरीके का जो अमाउंट रह गया उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या होता है? डेटर्स होते हैं और बिल रिसीवेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम लोग नेट क्रेडिट सेल बोलते हैं, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको हम लोग एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ऑफ द ईयर ये बोलते हैं। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग एट द एंड बाय 2। क्लियर है? अब किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? सिंपल है फॉर्मूला, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम लोग नेट क्रेडिट सेल बोलते हैं, और अपॉन करते हैं हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर है ये? अब ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट क्रेडिट सेल बोलते हैं, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? ठीक, तो सिंपल है। सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू क्रेडिट, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। क्लियर है? और दूसरा तरीका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? अब ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? ये जो हमारे डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसमें क्या है? When the trade receivable turnover ratio is computed, it should be kept in mind that provision for doubtful debt is not deducted from trade receivables, since the purpose is to calculate the number of days for which sales are tied up in trade receivables and not to ascertain realizable value of the debtors. क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न ओवर in a year in relation to credit sale. It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalents, and thus shows the efficiency in collection of amounts due against trade receivables. A high ratio is better since it shows that debts are collected more promptly. Clear है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं, डेप्थ कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये कैसे निकलता है? इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इज टेक टू कलेक्ट डेटर्स। स्टार्टिंग डिफरेंटली, debt collection period shows an average period for which the credit revenue from operations remains outstanding, or average credit period enjoyed
by the trade receivables. It is computed by dividing 365 days or 12 months by the trade receivables. ठीक है, by the trade receivable turnover ratio. It is calculated as follows. अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास, डेप्थ कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज. क्लियर है. और दूसरा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स. अगर 365 से कर रहे हैं तो आंसर हमारा डेज में आएगा, और 12 से कर रहे हैं, अगर 12 मंथ से कर रहे हैं हम लोग, तो आंसर हमारा मंथ में आएगा. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा. चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, कि किस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 77. कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट सेल है ये, इसको याद रखिएगा. फॉर द ईयर 6 लाख and debtors and bill receivable at the year end were 60,000 and 40,000. क्लियर है. तो अब क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन, जिसको हम लोग नेट क्रेडिट सेट बोलते हैं, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा हमारा, डेटर्स हो गया प्लस बिल रिसीवेबल हो गया. ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे. क्लियर है, ये निकल आया हमारा. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या निकल आया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल आया. ठीक है, अब वो बोल रहा है साथ में एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है हमें. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. अब ये आ गया है, चाहे मंथ से कर लो चाहे डेज से कर लो. यहाँ मंथ से किया है तो 12/6 कर लिया इज इक्वल्स टू 2 मंथ्स आ गया. ठीक, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर डेज से निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो 365/6 कर लिया, 60.83 कर लिया, इसको राउंड ऑफ कर लिया तो 61 डेज आ गया. सेम 2 मंथ्स. क्लियर है ये सबको. इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आगे, इसको समझते हैं कि क्या है ये. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. नेट सेल दी हुई है, टोटल नेट सेल फॉर 18-19 दी है 2 lakhs. नेट कैश सेल दी हुई है 18-19 40,000. डेटर्स एट 1 April 18 35,000. डेटर्स एज एट 31 March 19 55,000. ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो अब आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे. क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, तो ये निकल आया हमारा. अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS निकलेगा कैसे हमारा, पहले ही बता चुके हैं हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP. ठीक, ये निकल आया. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. तो ये निकल आया. अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन हेंस दे आर एज्यूम्ड टू बी निल. अभी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि वो निल हैं. ठीक है, या पेड हो चुके हैं. इन्वेंट्रीज आर इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIPs. क्लियर है ये सबको. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पीछे हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हमें दिया गया है, तो उसको देख के हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लिया. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं, वो निकाल लिया. एवरेज डेटर निकाल लिया हम लोगों ने. अब ये कैसे निकाल लिया, दोनों वर्किंग नोट देखते हैं. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देते हैं, तो क्रेडिट सेल हमें मिल जाती है. ठीक है, एवरेज डेटर के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 कर देते हैं, तो हमें एवरेज डेटर मिल जाता है. तो दोनों की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी और आंसर हमें निकला है. अब इस क्वेश्चन में हमें केवल TR निकालना है. ठीक है, जिसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. ठीक,
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स दी हुई है हमें, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये हमारा आ गया, इसमें से ये माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या करेंगे, सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे अपॉन 2 कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, जब भी कभी हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है उसको हम लोग डिडक्ट नहीं करते हैं ट्रेड रिसीवेबल में से। क्लियर है ये सबको? तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हम कुछ क्वेश्चंस पहले के भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी के भी देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है।